पास भी आऊंगा, लेकिन जिस बात का आप लगातार जिक्र कर रहे थे उस खबर के बारे में भी आपको बता देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में 1300 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण का मतदान वैसे तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आज मतदान के दौरान विवाद और झड़प की भी कई तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले बात लखीसराय की, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब विजय सिन्हा का काफिला खोरियार गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान भीड़ ने रास्ता रोका और नारेबाजी की। आरोप है कि इसी दौरान भीड़ ने काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया और गोबर फेंका। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है। पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। विजय सिन्हा ने इस हमले के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। विपक्षी लोग हताशा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हमले को बीजेपी हार की हताशा बता रही है, तो आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि असली जंगल राज यही है। ये पराजय की बौखलाहट है। इंडी गठबंधन जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। जंगल राज का व्यवहार आज से ही अपनाने का वो पाप कर रहे हैं। देखिए, लखीसराय में जो घटना हुआ है, डिप्टी सीएम जी ने जो आरोप लगाए हैं, ये जंगल राज का पोल खुद ही खुल रहा है। इसे ही तो जंगल राज कहते हैं। जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, इतनी सुरक्षा है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमला हो रहा है। इसका मतलब क्या है? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तथ्य विहीन हैं, निराधार हैं। और इनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कहाँ है चुनाव आयोग? लखीसराय में ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच भी तीखी बहस हुई। विजय सिन्हा और अजय कुमार के बीच सड़क पर हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप भी लगाया। हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? अरे छोड़ो, हार गए। बौखलाहट है, चुनाव हार गए। बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग। अब बात पटना के मनेर सीट की, जहां आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र एक पुलिस वाले से उलझते नजर आए। मतदान केंद्र पर पर्ची चेक कर रहे पुलिस वाले से भाई वीरेंद्र की जमकर बहस हुई। इनको दीजिए। अभी इनको कहिए, तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले? कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। अनेक लोग सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार, जाने दीजिए। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं और इसी सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। घटना के बाद भाई वीरेंद्र ने कहा कि वोटरों को रोकने की कोशिश हो रही है, हम इसकी शिकायत करेंगे। चलने के लिए तैयार है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। पूरी जगह से रिपोर्ट होता अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है, जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए।
लेकिन ऑब्जर्वर से मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि इसको देखिए, नहीं तो मैंने दिक्कत हो जाएगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव हैं, मेरे साथ मुकेश रंजन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ कुशाग्र सक्सेना है प्रवक्ता कांग्रेस के। भूपेंद्र यादव जी, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजय सिन्हा पर अगर पथराव हो जाता है, उन पर गोबर फेंका जाता है, कहीं आपके नेताओं के खिलाफ, आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी तो नहीं? इतने अनपॉपुलर है अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंके? देखिए, बात ऐसा है दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ना, बिहार के वीरप्पन अभी जीवित है रे भाई। आपको मालूम नहीं है, बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में हमारे इंडी गठबंधन के जन नायक जानते हैं क्या किए हैं? बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया, ये सब पैदा कर दिए हैं। और वही जो है ना 5 गो मिल करके पूरे बिहार के जो है, अरे ये कैसे पैदा कर दिए? सरकार तो आपकी थी भाई। मान सम्मान से जी कैसे पैदा कर दिए बालू माफिया, भू माफिया? सरकार तो आपकी थी भाई भूपेंद्र यादव जी। आरोप लगाने से पहले कुछ सोच तो लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपकी सरकार में कैसे पैदा हो गए? तो अरे मेरे भाई, आप मेरी बात को सुनिए। ये अपने रीजन में इतना नहीं लोगों को बढ़ा दिए और ऐसा ही रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रखंड के अंदर में 5 गो ऐसे लोगों को ही बढ़ा करके रखे हुए हैं। आज से नहीं, 35 सालों से आदरणीय लालू जी इस बिहार पर आधिपत्य रहा उनका। 15 साल बिहार में, अब 20 साल से केंद्र में। ये जो है ना उस समय का आधिपत्य का ये लोग हैं। और यही लोग जो है ना इस तरह का ड्रामा करता है कि एक काम करो, किसी को चरित्र हनन करना है, किसी को जो है ना बेइज्जती कराना है। तो ये लोग जंगल राज के कुछ ऐसे एलिमेंट्स लोग हैं, बैड एलिमेंट्स सोसाइटी के अंदर में दीपक जी, कि ऐसे ऐसे हरकत करते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये ट्रीटमेंट हो जाएगा इनका, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जब बिहेव किया है तो उनके ऊपर जल्दी कानूनी कार्रवाई होकर के उनको एकदम देखिएगा जेल के सलाखों के पीछे लाया जाएगा। और यह जो है ना कानून का राज है और न्याय के साथ विकास की बात होती है हमारे डबल इंजन की सरकार में। ये जितने भी दबंगई जो दिखा रहे हैं लोग, इन लोगों का भाई खैर नहीं है। आने दीजिए 2000 ये जो इलेक्शन होने वाला है 11 तारीख को, यह निर्णय जनता देने जा रही है एनडीए के फेवर में। अभी तो दे ही दिया, करीब करीब इसमें भी हम लोग जो है ना 110 सीट जीत करके आने जा रहे हैं एनडीए का। ये क्या बात करेंगे? इनकी कहानी छोड़ना हो गई। ठीक है, ये सिगुफा छोड़ते रहे। बिहार की सम्मानित जनता विकास जो है जंगल राज में भारी पड़ गया। अब देखिएगा दीपक भाई, रिजल्ट बताएगा 14 तारीख के। रिजल्ट देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुशाग्र, मुझे बताइए इनका क्या दावा है? इनका दावा ये है कि ये आपके गुंडा एलिमेंट्स हैं। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, आपकी सहयोगी पार्टी के ऊपर, दूसरा जो भाई वीरेंद्र की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि वो पुलिसकर्मी से भिड़ गए हैं, इसी को तो दबंगई कहते हैं ना, इसी को गुंडा ही कहते हैं। और इसी से गुंडा राज और जंगल राज शब्द निकलता है। कैसे डिफेंड कर पाएंगे आरजेडी को इन चीजों के लिए? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैंने चश्मा भी लगा लिया, मगर मुझे भूपेंद्र यादव जी का 20 साल का विकास और बिहार की जनता को भी दिख नहीं रहा कि इन्होंने 20 साल में करा क्या है। ठीक है, अब मैं आता हूं आपकी गुंडाई वाली बात पे। मेरा ये डेटा नहीं है, कांग्रेस पार्टी आरजेडी का डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है कि जंगल राज वास्तविकता क्या है वो आज विजय सिन्हा जी भी उसके खुद के विक्टिम बन चुके हैं। कि किस तरह बिहार की जनता हो या फिर वो जो कह रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, आप खुद सोचिए उस प्रदेश की हालत क्या होगी। जिस प्रदेश में एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग डेली 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं, उस प्रदेश की हालत क्या होगी। गुंडई की बात करते हैं, अनंत सिंह जी का एग्जाम्पल क्या भूल गए? किस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले एक विधायक प्रत्याशी की सरेआम हत्या कर दी गई। AK-56 AK-47 की बातें खुलेआम हो रही है। लल्लन सिंह जेडीयू के कहते हैं कि जो वोट हमारे खिलाफ दे उसे निकलने मत देना। असली गुंडाई ये होती है। जंगल राज इन लोगों ने 20 साल से कायम कर रखा है। ना एजुकेशनल की बात करते हैं, ना इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से माफिया को पनपने देते हैं ये लोग। अभी इन्होंने भूपेंद्र यादव जी ने अपने मुंह से कबूल करा कि बिहार में माफिया पनप रहा है, बालू माफिया है, ये माफिया वो। 20 साल से क्या कर रहे हो आप लोग? कब तक रोना रोते रहोगे? लालू जी का कब तक रोना रहोगे? 20 साल से आप केंद्र, अभी 10 साल से ज्यादा आप केंद्र में हो, 20 साल से आप प्रदेश में हो, कोई जवाबदेही है या नहीं? शर्म है या नहीं जरा सी कि बिहार के लोगों को बताओगे क्या कि 20 साल में क्या किया? विकास विकास विकास। अरे विकास के नाम पे करा क्या?
क्या पलायन रुका? क्या रोजगार आया? क्या इंडस्ट्रीज आई? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आए? बिहार एक धरती होता था जहां से ज्ञान का सागर बहता था, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज होती थी। आप लोगों ने बिहार को पिछड़ा बना दिया है। बिहार के असली दुश्मन है बीजेपी और जेडीयू वाले। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस की इस बहस में मेरे पास मुकेश रंजन जी आपका, कुशाग्र सेना जी आपका और भूपेंद्र यादव जी आपका। अरे कुशाग्र जी ब्रेक भी लगा दीजिए, टाइम खत्म हो गया है। प्रशासन था कांग्रेस के। कुशाग्र जी ब्रेक भी लगा दीजिए, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस इस बहस के लिए वक्त इतना ही है।